कंप्लीट करना है लेकिन टाइम नहीं है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है लेकिन टाइम नहीं है, डेली एक्सरसाइज करनी है और इसके लिए भी टाइम नहीं है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। आज के बाद आपके पास सारे काम होने के बाद भी इतना टाइम बचेगा कि आपको टाइम नहीं है ये कभी नहीं बोलना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके 2 घंटे वाला काम 4 घंटे में हुआ हो, जबकि 2 घंटे की मूवी कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चला? ये टाइम नहीं है कि प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में चल रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो फैमिली को टाइम नहीं दे पाते या फिर अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पाते। स्टूडेंट अपना सिलेबस टाइम पर नहीं खत्म कर पाते। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आज मैं आपसे 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे और 5th पॉइंट को जाने बिना आप पहले 4 पॉइंट को अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए डोंट मिस द एंड। नाउ लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम का सदुपयोग। सबकी लाइफ में टाइम की स्पीड लगातार होती है, लेकिन कुछ लोग उसका सही फायदा उठा जाते हैं और कुछ लोग टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार मुझे सीए के सेकंड एग्जाम के लिए सिर्फ 1 दिन का प्रिपरेशन लीव मिला है और भला मैं 1 दिन में सिलेबस कैसे रिवाइज कर सकता हूँ। तो मैंने उसे बहुत सिंपल सा रिप्लाई दिया कि भाई देख, तू अकेला नहीं है जिसे 1 दिन का प्रिपरेशन लीव मिला है, बल्कि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें भी प्रिपरेशन के लिए 1 दिन का ही टाइम मिला है। अब जो एस्पिरेंट 1 दिन में पूरी तैयारी कर पाएगा वो ही इस एग्जाम को पास कर पाएगा। जो एस्पिरेंट सिर्फ ये सोचेगा कि यार क्या करूं और ओवर थिंक करेगा, वो पीछे रह जाएगा। उसने मेरी बात को अच्छे से समझा, अपनी 1 दिन को यूटिलाइज किया और उसका एग्जाम क्लियर भी हो गया। दोस्तों, टाइम एक ऐसी वैल्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसे लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। लोग आजकल अपना पूरा दिन फिजूल चीजों में बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अगर एक बिजनेसमैन का सिर्फ 1 मिनट का कीमत जानोगे तो चौंक जाओगे। जैसे कि मुकेश अंबानी जी सिर्फ 1 मिनट में 1.5 करोड़ रुपया कमाते हैं। टाइम को इंक्रीज करना आपके हाथ में नहीं है, मगर उसी टाइम में अपनी स्किल्स को इंक्रीज करना ना करना पूरी तरह से आपके हाथ में। इसलिए आपको कुछ चीजें बदलनी होंगी। जैसे कि कुछ टाइम पहले जब मैं जिम करता था तो म्यूजिक सुनता था, लेकिन फिर मैंने म्यूजिक को रिप्लेस कर दिया ऑडियो बुक से और मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। ऐसी ही छोटी छोटी हैबिट्स को रिप्लेस करके लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज आता है। टिप नंबर 2, इस टाइम को इमोशनली नहीं बल्कि मैथमेटिकली देखना स्टार्ट करो, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। क्या आपको पता है आप पूरी लाइफ में 30% लाइफ जीते ही नहीं हो? जी हाँ, आई एम नॉट किडिंग। अगर आप एक इंसान की एवरेज एज 80 साल भी मानते हैं और एक साल में 365 दिन होते हैं, तो एक बार कैलकुलेट करो 80 मल्टीप्लाई बाय 365 जो बनता है 29,200 दिन। और जैसे कि हर दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ऐसे ही 29,200 को गुना करते हैं 24 से तो बनेगा लगभग 7 लाख घंटे। मतलब कि एक ह्यूमन की एवरेज एज होती है 7 लाख घंटे। लेकिन यहाँ आप एक बात भी भूल गए हैं, वो है स्लीप। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी नींद की। अब क्योंकि आप हर 24 घंटे में मिनिमम 8 घंटे की नींद लेते हो, 2 घंटे डेली लाइफ फॉर्मेलिटीज में लगा देते हो, तो आपके पास टोटल बचेगा पर डे का 14 घंटे, जिसमें आपको खाना पीना, काम करना और कुछ ना कुछ नया सीख कर पैसे कमाना सब शामिल है। अब अगर 14 घंटे के हिसाब से 29,200 दिन के घंटे काउंट करते हैं, अब ये बनेगा 4,08,000 ओनली। मीन्स एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की टोटल लाइफ का 30 to 40% वो सिर्फ सोने में और बाकी कामों में निकाल देता है। जो टाइम वो अपने आप को दे पाता है वो है 60%। और अब इस 60% में उसे कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे। अब ये जो पर डे आपके पास 14 आवर्स का टाइम आ रहा है, इसमें सबसे पहले वो काम करने के लिए अपॉइंट करो जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, या जिनके बिना आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते, और उनका एक्सपेक्टेड टाइम डिसाइड करो। फिर धीरे धीरे करके अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से टाइम को देखो, कैलकुलेट करो और फिक्स करो। अब ऐसा करने से भले ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपके ड्रीम्स एंड गोल्स टाइम पर पूरे हो जाएंगे। टिप नंबर 3, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ, मतलब कि खुद से झूठ मत बोलो। हम खुद से कितने ही झूठ बोलते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एंड स्पेशली तब जब हमें किसी पार्टी में इनवाइट किया जाता है और हमारा जाने का मन नहीं होता, तो यूजुअली हम यही बोल देते हैं कि यार टाइम नहीं है या वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जबकि सच तो ये है कि वो चीज़ आपकी प्रायोरिटी नहीं है। अब अगर हम यही बात डायरेक्टली बोल देंगे तो सामने वाले को बात बुरी लग जाएगी, इसलिए हम ऐसे बहाने बना देते हैं, और इस तरह से झूठ बोलते बोलते ये कब आपकी आदत बन जाती है आपको पता ही नहीं चलता। इवन जब खुद को या अपनी फैमिली को टाइम देने की बात आती है तब भी आप यही बोल देते हैं। बार बार ये एक्सक्यूज देके हम हमारे ही माइंड को ये सिग्नल देते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है,
कितनी ही हाउसवाइफ को अपने हस्बैंड से यही शिकायत होती है कि उनके पति हर वक्त सिर्फ काम काम करते रहते हैं और फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, जो कि पर्सनली और प्रोफेशनली बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि कम से कम खुद से झूठ बोलना बंद करो और अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो और इनके लिए टाइम प्लान करो। और किसी फ्रेंड को साफ मना नहीं कर सकते हो तो उसे यही बोल सकते हो कि आई विल ट्राई। एटलीस्ट आपके मुंह से ये टाइम नहीं है तो नहीं निकल रहा। टिप नंबर 4 इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि 2 घंटे वाला ऑनलाइन क्लास का लेक्चर 4 घंटे में हुआ हो, जबकि 2 घंटे की मूवी कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेक्चर अटेंड करने में हमें कोई मजा नहीं आता। माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है और टाइम तो खत्म होता जाता है लेकिन काम पूरा नहीं हो पाता। आपका माइंड काम के बीच बीच में डिस्ट्रैक्टिंग चीजों को यूज करने के लिए मजबूर हो जाता है, जैसे गाने सुनना, फोन पे बात करना, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करना। इससे न केवल टाइम खराब होता है बल्कि अलग अलग चीजों में दिमाग लगाने से प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए काम के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और अगर कर रहे हैं तो आपको कुछ टूल्स का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एप्स पर 30 मिनट्स का यूजेज टाइम सेट कर सकते हैं। 30 मिनट यूज करते ही ऐप लॉक हो जाएगा। इससे आपको एक रिमाइंडर मिल जाएगा कि अब आपको रुक जाना चाहिए। मैनेजमेंट के बारे में तो अभी तक आपने इतना सब जान लिया कि टाइम मैनेजमेंट के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन चलिए अब ये समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए एक रूल है, 8+8+8 रूल। आपको करना यह है कि दिन के 24 घंटे को 3 हिस्सों में बांट दीजिए, 8-8-8 घंटे में। अब जो पहले 8 घंटे हैं इसमें आप 0 डिस्ट्रैक्शन के साथ फुल हार्ड वर्क करना, जो आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, स्टार्टअप या वेंचर में सबसे ज़्यादा जरूरी है। उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपके करियर के लिए बहुत जरूरी है या फिर जिनसे आपका प्रॉफिट बनता है। सेकंड, 8 आवर्स आपके 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए, और इन 4 हिस्सों में पहले 2 हिस्से जो सबसे जरूरी है, एंड दैट इज योर एक्सरसाइज एंड वर्कआउट। 24 आवर्स में 2 घंटे फिजिकल एक्सरसाइज होनी ही चाहिए, चाहे योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, कार्डियो, आउटडोर गेम्स, कुछ भी जो आपको पसंद हो। नेक्स्ट 2 आवर्स रहने चाहिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। आपको उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के लिए इमोशनल वेलबींग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 2 आवर्स रहने चाहिए आपके सोशल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के लिए। एंड लास्ट 2 आवर्स होने चाहिए खुद के लिए, जिसमें आप बुक्स रीड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यूएबल स्किल ऐड कर सकते हो जो आपके करियर में हेल्प करे। 16 आवर्स कंप्लीट हो गए। अब रिमेनिंग 8 आवर्स में आपको करना है स्लीप एंड रेस्ट। रेस्ट का मतलब है मोबाइल फोन यूज नहीं करना। इन 8 आवर्स में आपको सिर्फ प्रॉपर स्लीप लेनी है। और इन सब के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के टाइम मैनेजमेंट करना इम्पॉसिबल है। अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेंगे तभी आप ऊपर के 5 पॉइंट्स को भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर है डिसिप्लिन। जो इंसान डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस को समझता है वो इंसान कभी भी अपने काम को कल पर नहीं टालता, और इसी से आप अपने काम को समय पर करना सीख जाते हैं। आई होप हमने कम से कम टाइम में वो इन्फॉर्मेशन दिया होगा जो आपने इस वीडियो से एक्सपेक्ट किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।